जय हिंद प्यारे बच्चों। मैथ अड्डा 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.3 के बारे में अध्ययन करेंगे जो है समांतर श्रेणी। तो बच्चों इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप मैथ अड्डा 16 के चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइबर कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। जो बेल आइकन वाला घंटा बच्चों उसे अवश्य प्रेस करना है ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। साथ में आपको क्या करना है, वीडियो की क्वालिटी अवश्य बढ़ा लेनी है ताकि आपको वीडियो एकदम से साफ दिखाई दे और आप क्लास का आनंद उठा पाए। चलो तो बच्चों अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बोर्ड पे सभी ध्यान देंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमने 1 तक बच्चों हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे जो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे क्या लिखा है। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। आपको नीचे दिए गए हैं इन प्रश्नों का क्या निकालना, आपको योगफल निकालना है। तो योगफल निकालना आपको मैंने सिखाया था पिछले वीडियो में, जो आपको आता होगा, बहुत ही आसान है। तो यहां से देखो हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है जिसका अंतिम पद आपके पास क्या है, 84 है। मतलब अंतिम पद का मतलब हुआ आपके पास an का मान दिया गया, कितना है, 84। तो इसका मतलब यहां से आपके पास a का मान कितना है, 7। कितना है बच्चों, 7। अगर d का मान निकालोगे तो दूसरे पद में से क्या करोगे, पहला पद घटाओगे। मतलब 10 सही 1/2 में आपको कितना कम करना है, 7। ठीक है। तो यहां से पहले आप गुणा कर लो, 10 दूनी 20, 20 रे कितना हो गया, 21। ये हो गया 21/2 माइनस 7। मैं इसके नीचे 1 लगा दूं तो यहां से आपके पास एलसीएम कितना आएगा, 2। अब 2 में 2 का भाग लगाओ तो 1 बढ़ जाएगा। 1 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 21 माइनस 1 का भाग लगाओगे 2 में 2 बढ़ जाएगा। 2 को 7 से गुणा करोगे कितना होगा, 14। तो 21 में से 14 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7। और नीचे कितना हो गया, 2। तो 7/2 आपके पास डी का मान कितना आ गया, 7/2। ठीक है। और यहाँ पे an का मान आपके पास कितना हो जाएगा, 84। तो इसके लिए योगफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिएगा बच्चों क्या निकालना पड़ेगा, n का मान, पदों की संख्या पता लगानी पड़ेगी। उसके बाद ही हम क्या निकाल पाएंगे, योगफल निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एपी का nवा पद। तो क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान आपके पास कितना है, 84 है। a का मान 7 प्लस n का मान तो आपको निकालना ही है। d का मान है 7/2। ठीक है। अभी 7/2 के अंदर गुणा कर दो तो ये हो गया 84 बराबर 7 प्लस 7/2 n माइनस 7/2। जैसे आप अंदर गुणा करोगे 7/2 की तो ये इसके साथ भी गुणा होगा और इसके साथ भी हो गया। अब देखो इन दोनों पदों को उठा के इधर ले आओ तो यहां से आप लेके आओगे तो कितना होगा, 84 माइनस 7 प्लस 7/2 बराबर 7/2 n। ठीक है। अब देखिए यहां से पहले 84 में 7 कम कर दीजिए। तो 84 में 7 कम करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो 7 कम करे 4 कर दिए तो 70, मतलब 80, 80 में 7 के 77, 77 प्लस 7/2 बराबर 7/2 n। ठीक है। अब देखो यहां से मैं फिर एलसीएम लूंगा, इसके नीचे 1 लगाऊंगा। यहां से 2 लिखा मैंने, 1 का भाग लगाओगे 2 में 2 बढ़ जाएगा। 2 को 77 से गुणा करोगे तो होगा 154 प्लस 2 में 2 का भाग 1 बढ़ जाएगा। 1 को 7 से गुणा करोगे 7, कितना आएगा, 7 आएगा। तो इनको जोड़ो, 54 और 7 कितना होता है, तो ये होता है बच्चों 161/2 बराबर क्या है, 7/2 n। देखो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहां से बचेगा 7n बराबर 161। 7 ही गुणा में इधर किस में जाएगा, भाग में। तो n बराबर 161/7। 7 का भाग लगाएंगे तो 7 दूनी 14, कितना बच गया, 2। और 7 दिए 21। तो n का मान आपके पास कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। कितना आ गया, 23। अब n का मान आने के बाद हम आसानी से योगफल निकाल सकते हैं। तो एक बार आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम इसको हल करेंगे, योगफल निकालेंगे इसका। तो आपने ले लिया होगा। अब देखो डी का n का मान सही रूप में लिखेंगे हम, इन सभी को सही रूप में लिखेंगे। तो यहां से देखो मैं लिख देता हूं, डी का मान आपके पास कितना आया था, 7/2। an का मान आपके पास कितना है, 84। और n का मान अभी आपने निकाला कितना, 23। अब हम आसानी से योगफल वाला सूत्र लगा सकते हैं। तो यहां से आप लिखोगे एपी के n वे पदों का योगफल। तो हम छोटा वाला सूत्र लगाएंगे जिसमें an वाला मान होता है। तो यहां से आएगा Sn बराबर
n बटे 2, तो क्या होगा a प्लस an। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ेगी कि सारे मान हमारे पास है, a का ये रहा, an का ये रहा और n का ये रहा, तो यहां रखेंगे Sn मतलब 23 पदों का योगफल निकालना है, तो Sn का मान 23 है, 23 बटे 2, a का मान कितना 7, an का मान है 84, तो यहां से आएगा 23 बटे 2 गुणा 84 और 7 कितने होते हैं बच्चों 91, कितने होते हैं 91 तो होते हैं, 84 और 7 सही है ना। तो यहां से आप करोगे 23, अब 23 को आप एक बार 91 से गुणा कर लो तो आएगा, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, 91 3 2 9 3 27 असल की 2 9 दूनी 18 2 कितना हो गया 20, तो ये हो गया 3 और 9 और या 0 2, आपके पास आएगा ये वाला, इसमें किसका भाग लगाओगे 2 का, तो आपके पास आएगा 1046 सही 1/2, आपके पास है 1046 सही 1/2, ये आपका योगफल आएगा, यही आपका उत्तर है। बिल्कुल आसान है, बस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें निकालना क्या है और दिया क्या गया है, जो मैंने आपको अच्छे से समझाया कि क्या दिया गया है क्या निकालना है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका दूसरा पार्ट करेंगे हम। चलिए तो इसका दूसरा पार्ट देखिए क्या लिखा है, हमें एपी दी गई है 34 32 30 और अंतिम पद क्या हमारे पास 10, तो सबसे पहले हमारे पास ए का मान कितना है 34 होगा, डी का मान निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद कम करेंगे तो आएगा -2 और ए एन का मान आपके पास कितना है 10 है। ये मैं फिर से लिखता हूं बड़े -2, तो यहां से हम लिखेंगे एपी का एन वा पद, तो क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान आपके पास 10 है, ए का मान 34 है, एन का मान तो आपको निकालना ही है, डी का मान -2 है, तो यहां से आएगा 10 बराबर 34 प्लस अंदर गुणा करो 2 की, तो -2n और प्लस के कितने हो जाएंगे 2। देखो जैसे मैंने इसको अंदर गुणा किया तो ये प्लस का तो ये माइनस का बन गया और ये माइनस का ये किसका बन गया प्लस का बन गया। अब देखो यहां से होगा 10 बराबर 34, देखो प्लस का निशान है तो दोनों निशान ऐसे के सेम आ जाएंगे, 2n प्लस के 2, ठीक है। अब 34 और 2 कितने होते हैं 36, तो ये हो गया 36 माइनस के 2n। अब इस 36 को इधर ले आओ तो ये होगा 10 माइनस 36 बराबर माइनस के 2n, तो आपके पास क्या आएगा, यहां से आपके पास आएगा -26 बराबर -2n, तो यहां से माइनस माइनस प्लस हो गया, तो n बराबर 26/2, तो 13 दूनी कितना हो गया 26, n का मान आपके पास कितना आ गया 13। अब जब n का मान आ गया तो आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं, इस समांतर श्रेणी का योगफल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आप लिखोगे एपी के n वे पदों का योगफल, तो आप जानते हो वही हमें छोटा वाला सूत्र लगाना है यहाँ पे, जिसमें a और an का मान हो, तो a प्लस an, n का मान अभी आपने निकाला कितना है आपके पास 13/2, a का मान आपके पास है 34 और an का मान कितना है 10, ठीक है। तो यहां से आप रखोगे ये आ गया 13/2, ये हो गया 44, 44 में 2 का भाग लगाओगे तो कितना बन रहेगा 22, तो ये होगा 13 गुणा 22, तो कीजिए 13 दूनी 26 असल की 1, 13 दूनी 26 और कितना होता है बच्चों 13 दूनी 26 असल की 2, 13 दूनी 26 से 27 और कितना हो गया 28, ये आएगा 286, कितना आएगा 286। तो आपको जो एसएन है ना आपका 10 पदों का योगफल, यहाँ 10 रखिए आप, ठीक है, तो आपके पास ये आ गया आपका योगफल, तो यही आपका आंसर था। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर इसका तीसरा पार्ट करेंगे हम। चलिए बच्चों आगे देखिए, ये इसका तीसरा पार्ट इस दूसरे क्वेश्चन का, तो यही हमारे पास क्या रहेगा, ए का मान वही रहेगा हमारे पास -5, डी का मान निकालेंगे तो दूसरा पद है -8, इसमें से कम कर देंगे -5, तो आपके पास कितना आएगा -8 प्लस माइनस माइनस होगा +5, तो आएगा -3। आपके पास जो ए एन का मान है वो बच्चों कितना है -230, तो अंतिम पद होता है हमारा ए एन या एल लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं इसे, ये एल से लिखते हैं या फिर ए एन से लिखते हैं, बात एक ही है, दोनों अंतिम पद है।
तो यहां से हम लिखेंगे एपी का एनवा पद, एनवा पद। तो क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान आपके पास है 230, ए का मान है -5 प्लस एन माइनस वन गुणा डी का मान है आपके पास -3। ठीक है, तो यहां से आएगा 230 बराबर -5 प्लस अंदर गुणा करो इधर, तो ये -3 होगा और ये प्लस के 3, तो ये होगा माइनस के 230 बराबर -5। निशान सही थी, बाहर आ जाएंगे ऐसे के ऐसे, क्योंकि बाहर प्लस का निशान है। -5 प्लस के 3, तो कितने बचेंगे, 230 बराबर -2 -3 है। इस 2 को इधर भेज दो, तो -230 प्लस के 2 बराबर -3n। तो आपके पास क्या आएगा इधर से 200, तो देखो 230 माइनस के हैं, प्लस के 2 तो आपके पास बचेगा -228 बराबर होगा 3 है। इसको इधर देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो n बराबर कितना आएगा 228/3 काटी, 3 7 21 बच गया एक, 3 6 18। तो आपके पास n का मान कितना आ गया 76। जब n का मान आ गया तो हम आसानी से निकाल सकते हैं एपी के पदों का योगफल। ठीक है, तो यहां से आप लिखोगे एपी के nवे पदों का योगफल, पदों का योगफल। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से बताना है ना अवश्य, या फिर व्हाट्सएप नंबर है स्क्रीन पे आपको दिखाई देते हैं, उन पे आप व्हाट्सएप कर दिया करो जो भी क्वेश्चन में दिक्कत है ना उसमें। तो यहां से आपके पास क्या आएगा, एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन। तो कितने पदों का निकालना आपको, 76 पदों का। तो यह आ गया 76/2, ए का मान माइनस के कितने हैं 5 प्लस ए एन का मान है 230। ठीक है, तो यहां से 76 में आप लगाओगे 2 का भाग, तो कितना आएगा 3 38 आ गया। कितना आएगा 38, और 38 दूनी 76 होता है ना, और गुणा ये कितना हो जाएगा माइनस के 235। कोई दिक्कत है यहां तक। अब देखो यहां से जब हम गुणा करेंगे ना, तो 235 को 38 से गुणा कर लो, 8 × 40 असल की 4, 8 × 16 24, 24 से 4 कितने होते हैं 28 असल की 2, 8 × 16 और 2 कितना होगा 18, 3 × 15 असल की 3 × 9 और 1 10 असल की 1, 3 × 6 1 7, 0 8 5 13 असल की 1 9 और हो गया 8। तो आपके पास कितना आएगा -8930। कितने पदों का योगफल है ये, 76 पदों का है ना, तो 76। इसका कहने का अर्थ ये हुआ बच्चों, देखो जो हमारे एपी में है ना वो टोटल कितने पद है, इस समांतर श्रेणी में टोटल कितने पद है 76 है। समझ गए ना। तो ये हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन जो कंप्लीट हुआ। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलो बच्चों अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है। अब तीसरे क्वेश्चन में बच्चों 10 पार्ट है इसके, 10 क्वेश्चन इस तीसरे क्वेश्चन के अंदर, तो हम जितने हमारे पास हो पाएंगे उतने करेंगे, फिर अगली क्लास में ही करेंगे, है ना। तो देखिए पहला आपको ए का मान दिया गया, डी का मान दिया गया, ए एन का मान दिया गया। आपको किसका मान पूछा गया, एन का मान निकालना है और एस एन का मान निकालना है। तो जैसे आपको दिया गया वैसे आप लिखोगे। ए का मान आपके पास कितना 5, डी का मान आपके पास कितना 3, ए एन का मान आपके पास कितना है 50। मतलब अंतिम पद दिया गया आपको निकालना है एन का मान और आपको निकालना है एस एन का मान। परीक्षा में आपको ऐसे लिखना है ताकि एक एक आप जो एग्जामिनर है उसको भी दिखाई दे कि आपने कैसे क्वेश्चन को किया। अब आप जानते हो कि बच्चों जब एन का मान निकालना है तो हमारे पास जब ये तीनों मान होते हैं तो हम आसानी से एनो पद वाला सूत्र लगा के एन का मान निकाल सकते हैं, और फिर उसके बाद में जब एन का मान आ जाएगा तो हम ऐसा निकाल सकते हैं, है कि नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां से लिखोगे एपी का एनवा पद, एनवा पद। तो यहां से हो गया ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको परीक्षा में ऐसे लिखना है, ए एन का मान 50 है और यहां से ए का मान कितना 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना 3। तो यहां से हो गया 50 बराबर 5 प्लस 3 एन माइनस के 3। अब आपको हो गया सर पिछले क्वेश्चन में तो आप इसको अंदर की तरफ कर रहे थे। देखो जब भी अगर ये प्लस का होता है तो और बाहर में प्लस का निशान है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो उसे सीधा गुणा करके 3n माइनस 3n सीधा लिख सकते हो, है ना। तो यहां से आएगा 50 बराबर 5। ठीक है, 5 कैसे मानोगे आप, देखो यहां से पहली बात तो ये है कि प्लस का 5 है माइनस के 3 है, तो आपके पास आएगा 3n प्लस के 2।
अब यहां से आप देखोगे तो कोई दो को इधर भेज दो तो ये होगा 3n बराबर 50 माइनस के 2। ठीक है, यहां से आपके पास कितना है, 50 में 2 के 48, तो 3n बराबर 48। ये गुणा में इधर जाएगा भाग में, तो n बराबर 48 बटे 3, तो 16 3 48। तो आपके पास n का मान कितना आ गया बच्चों, 16। कितना आ गया, 16। जब n का मान आ गया तो हम आसानी से Sn का मान निकाल सकते हैं। तो आप लिखोगे एपी के n वे पदों का योगफल। आप समझ गए होंगे इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे। जब हमारे पास a का मान हो, n का मान हो, an का मान हो, तो हम छोटा वाला सूत्र जिसमें मान दे रखे वो वाला सूत्र लगाएंगे। तो ये होता है Sn बराबर n बटे 2 a प्लस an। ठीक है, तो Sn कितने पदों का निकालना, 16 पदों का योगफल निकालना है। 16 बटे 2, a का मान कितना आपके पास 5 और an का मान कितना है 50। ठीक है, ये रहा ना। अब देखो 2 का भाग लगाओगे 16 में तो कितनी बार कटेगा, 8 गुणा 55। तो गुणा कीजिए, 8 पंजे 40, असल की 4 8 पंजे 40 और 4 44। तो ये हो गया 16 पदों का योगफल। ये लीजिए आपका s का मान और ये रहा आपके n का मान। तो यही तो हमें उत्तर देना था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका दूसरा पार्ट करते हैं। चलो बच्चों, अब देखिए दूसरा पार्ट। हमारे पास क्या है, a का मान दिया गया 7, 13वां पद दिया गया है बच्चों में। 13वां पद कितना है 35। आपको निकालना है d का मान और आपको निकालना है Sn, मतलब 13 पदों का योगफल। कितने पदों का, 13 पदों का। अब एक बात याद रखना, जो इसके नीचे लगा ना ये हमेशा n का मान होता है बच्चों। किसका होता है, n का मान। तो इसने 13 पदों का योगफल पूछा, पद दे रखे हमें 13, उनका योगफल निकालना है। तो उसके से पहले हमें क्या करना पड़ेगा यहां से, और आप चाहो तो देखो सबसे पहले हमें d का मान निकालना पड़ेगा, अन्यथा हम सीधा भी Sn 13 पदों का योगफल निकाल सकते थे, क्योंकि n का मान तो हमारे पास 13 पहले से ही है। लेकिन इससे पहले क्या पूछा है, d का मान। तो d का मान पूछा तो आपके पास आपको पता चल गया कि जो 13वां पद होता है वो क्या होता है। आप लिखते हो उसे a प्लस 12d, ये तो लिखते हो। अब 13वां पद आपको दे रखा है, कितना है 35। a का मान आपके पास 7 है, 12d, 7 को इधर भेजिए तो ये होगा 12d बराबर 35 माइनस के 7। तो यहां से आएगा 12d बराबर 35 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे 28। इस 12 को उधर भेजिए तो d बराबर 28 बटे 12। 4 के फाड़े से कट रहे, 4 3 12 और 7 चौक 28। तो आपके पास जो d का मान आया ना, d बराबर आ गया 7 बटे 3। अब जब d का मान आ गया है, बस d का मान तो निकाल दिया। अब 13 पदों का योगफल और निकालना है। तो आप लिखोगे एपी के 13वें पदों का योगफल। क्या लिखोगे, योगफल। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये होगा 13 पदों का योगफल। ठीक है, 13 बटे 2। यहां से आप देखोगे a का मान आपके पास कितना 7 और an का मान आपके पास कितना 35। आप ये मत सोचना बच्चों कि 13वां पद है, ये an का मान भी है। यही तो an का मान होता है हमारे पास। जब मान लो मैं यहां लिख दूं n हो गया क्या, लेकिन जहां पे जो n का मान है वो 13 हो गया ना, तो इसका मतलब ये nवां ही पद है। तो यहां से आएगा 13 बटे 2, 35 और 7 कितने होते हैं 42। तो काटेंगे इससे तो कितना आएगा 21 दूनी 42, 13 गुणा 21। 13 से 13 एकम 13, असल के 13 दूनी 26, 26 से कितना हो गया 27। तो आपके पास 13 पदों का योगफल कितना आएगा 273। कितना आएगा 273। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका तीसरा पार्ट करेंगे हम। देखिए बच्चों, तीसरा पार्ट देखिए क्या लिखा है। आपको 12वां पद दिया गया 37, डी का मान दिया गया, आपको पूछा गया ए का मान। तो यहां से आप लिखोगे 12वां पद आपको दिया गया 37, डी का मान आपके पास 3 है, ए का मान पूछा गया है आपको, और आपको 12 पदों का योगफल पूछा गया है। तो 12वां पद आपके पास क्या होता है, तो 12वां पद होता है आपके पास a प्लस 11d। अब देखो इसका मान आपको दे रखा है 12 पद कितना 37 बराबर a का मान आपको निकालना है 11 गुणा d का मान कितना 3। तो ये हो गया 37 बराबर a प्लस 11 3 33। इस 33 को इधर भेज दो तो a बराबर आएगा 37 माइनस 33। तो a का मान तो कितना आ गया 4। ये लो, जब आपके पास a का मान आ गया तो आप 12 पदों का योगफल आसानी से निकाल सकते हो। a का मान आपके रहा, n का मान आपके पास है, an का मान ये रहा। तो आप लिखोगे
एपी के 13वां नाम आता है 12वें पदों का योगफल, पदों का योगफल। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा 12 पद 12/2। मैं सूत्र नहीं लिखा मैंने, क्योंकि मैंने सूत्र बार बार लिखा है तो आपको याद होगा। ए का मान कितना आपके पास, अभी आपने निकाला 4, और एन का मान कितना है 37। 12 में 2 का भाग लगाओ तो आएगा 6, और ये आएगा कितना 41। तो यह आएगा 6 और 6 चौक 24, तो कितना होगा 12 पदों का योगफल होगा आपके पास 246। तो यही आपका उत्तर है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे आप। चलो बच्चों अगला देखिए, चौथा आपको तीसरा पद दिया गया है, एसएन के 10 पदों का योगफल दिया गया, आपको डी का मान और आपको 10वां पद पूछा गया है। तो आपको पास तीसरा पद है 15, 10 पदों का योगफल आपको दिया गया 125, आपके पास पूछा गया डी का मान और आपके पास 10 पदों का योगफल। अब जब आपको पास दिया गया है तो आप यहां से किसका मान निकाल सकते हो, ए का मान तो आप तब निकालते बच्चों, यहां से हमारे पास किसका मान होता डी का, ए का मान भी होता तो हम डी का मान निकाल सकते थे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से हमारे पास 2 समीकरण बनेंगे, उन दोनों समीकरणों से हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे आसानी से इनको निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले मैं तीसरा पद क्या लिख सकता हूँ, तीसरा पद क्या होता है आपके पास a प्लस 2d, a प्लस 2d बराबर कितना आपके पास 15। ये तो समीकरण नंबर 1 हो गया। यहां से हम समीकरण 1 और निकालेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको आगे हल कर पाएंगे, है ना। तो यहां से आप लिखोगे एपी के 10वें पदों का योगफल, पदों का योगफल। ठीक है ना, 10वें पदों का योगफल निकालोगे तो यहां से आपके पास देखो समीकरण क्या बन के आता है, तो एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो आपके पास 10वें पद है या 10/2, 2a, a का मान तो है नहीं आपके पास, n का मान तो है 10 - 1 और d का। अब देखो इसका मान आपके पास 10वां पद कितना है 125, ये हो गया 5, 2a प्लस 9d। इस 5 को देखो गुणा में इधर किसमें आएगा भाग में, तो आप लिख सकते हो इसे 2a प्लस 9d बराबर 125/5। तो काटोगे तो होगा 25 को, 25 पर कटेगा ना, तो यहां आएगा 2a प्लस 9d बराबर 25। ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब समीकरण 1 और 2 से पहले ए और डी का मान निकालेंगे, जब ए और डी का मान आ जाएगा तो हम 10वां पद आसानी से निकाल सकते हैं ना। तो यहां से देखिए आप समीकरण 1 और 2 को रखिए यहां पे, पहले मैं यहां लिख दूं, देखो ये समीकरण नंबर हमारे पास कितना 1, क्योंकि इसका a है और ये 2a है, तो आप समीकरण 1 को पहले क्या करोगे 2 से गुणा करोगे। तो मैं क्या करता हूं, लिखूंगा समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, तो 2 से गुणा करूंगा तो यहां से मेरे पास आएगा 2a प्लस 4d बराबर 30, जो समीकरण नंबर बन गया मेरे पास 3। अब समीकरण 2 और 3 को आप जो भी विधि लगाना चाहिए, प्रतिस्थापन या विलोपन, जो भी आपको आता है, मैं तो विलोपन लगाऊंगा, बहुत आसान विधि है तो आ जाएगा आसानी से। एक बार आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि जगह हो जाए हमारे पास और हम आगे इसको हल कर सके। तो देखिए अब मैं इधर से करना शुरू करूंगा इनको, तो यहां से मैं क्या लिखता हूं, समीकरण 2 और 3 को विलोपन विधि से हल, विलोपन विधि से हल। तो लिखिए आपके पास है 2a प्लस 9d बराबर 25, 2a प्लस 4d बराबर 30। तो यहां से देखो दोनों ही प्लस के हैं, तो मैं लिखूंगा इधर घटाने पे, क्या लिखोगे घटाने पर, तो यह होगा माइनस माइनस माइनस, क्योंकि सारे प्लस हैं, ये दोनों तो क्रॉसिंग हो गया। देखो इधर ये नो डी प्लस के माइनस के 4d है, तो यह बचेगा 5d, माइनस के 30 है, प्लस के क्या है 25 है, तो माइनस के 5 बचेंगे। ये देखो ये भी गुणा में इधर किस में जाएगा बच्चों, भाग में। एक बार नहीं समझ आया तो फिर देखिए ये माइनस का हो गया, देखो प्लस का है तो निशान बदलेंगे तो माइनस, ये भी प्लस का तो निशान बदला माइनस, ये भी प्लस का तो माइनस माइनस हो गया। अब घटाना तो आपको आता ही है, ये देखो गुणा में इधर जाएगा भाग में, डी बराबर -5/5, 5 1 5, तो डी का मान तो आ गया -1। कितना आ गया -1। अब आगे हम क्या करेंगे,
आगे रखेंगे समीकरण नंबर किसमें, समीकरण 1 में या 2 में, किसी में भी रख दो। तो मैं लिखता हूं समीकरण 1 में डी बराबर माइनस, सॉरी 1 नहीं है 2, समीकरण 2 में डी बराबर -1 रखने पर, या 2 में रखो या 1 में रखो, दिक्कत तो नहीं आएगी। अब 2 कौन सा आपके पास समीकरण, यही है ना, तो 2a प्लस 9 गुणा -1 बराबर 25, तो आएगा 2a माइनस 9 बराबर आ गया 25। इस उधर भेज दो इसे, 2a बराबर 25 प्लस 9, तो कितना होगा 2a बराबर 34, तो a बराबर होगा 34/2, तो कितना होता है 17 दूनी 34, 17 पर कटेगा तो a का मान कितना आ गया आपके पास 17, a का मान कितना आ गया 17, d का मान ये रहा -1, d का मान पूछा था जो हमारे पास आ गया, a का मान आ गया। अब आसानी से हम 10वां पद निकाल सकते हैं, तो यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आसानी से निकाल देंगे। यहां मैं लिख देता हूं d का मान -1 आ गया और a का मान आ गया 17, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बस, बाकी अब हो गया, ये मानो ये अंतिम ही है इसका। तो 10वां पद है, क्या है 10वां पद है हमारे पास, क्या होता है a प्लस 9d। 10वां पद तो पूछा गया है ना, a का मान कितना आपके पास, अभी आपने निकाला 17 प्लस 9 गुणा d का मान -1, तो ये होगा 17 प्लस माइनस के 9, तो ये होगा 17 प्लस माइनस के होगा माइनस, तो 17 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे 8, तो आपका 10वां पद कितना आ गया बच्चों 8। ये आपका उत्तर था, बिल्कुल आसान था। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नहीं तो क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी तो ठीक नहीं रहेगा, है ना। तो सभी को अच्छे से समझ में आई होगी, फिर भी कोई दिक्कत आती है कमेंट के माध्यम से बताना है। तो सभी को मैथ अड्डा 16 की तरफ से धन्यवाद।